So what is an adverb? Adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective, or another adverb. It is said to modify verbs, adjectives and adverbs. So basically adverb काला काम करता है. जे आपां adjective ते adverb च difference देखना होवे तो आप कहांगे जिहड़ा एडजैक्टिव है वो सिर्फ तो सिर्फ किनू मॉडिफाई करता है, नाउन नू. एडवर्ब है जिहड़ा वो किनू मॉडिफाई करता है, वर्ब नू, एडजैक्टिव नू ते होर किसे एडवर्ब नू. ठीक है. जब आप देखिए स्टार्ट करते हैं, शी इज वॉकिंग स्लोली. जिहड़ा वर्ड है स्लोली ये किहनू मॉडिफाई करता है, वॉकिंग नू कि शी नू. शी स्लोली है कि वॉकिंग स्लोली है. सो ये किहनू मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब. She is very intelligent. So intelligent कौन है, she. इसका मतलब ये एडजेक्टिव है. वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट. सो वेरी किनू मॉडिफाई करता है, इंटेलिजेंट नू. ते एडजेक्टिव है. सो दैट मीन्स जिहड़ा वर्ड एडजेक्टिव नू मॉडिफाई करे वो की हुंदा है, आ क्लियर है. सो एडवर्ब है, आ वर्ब है. इसी तरह एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. नेक्स्ट है शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली. इत्थे जे आपां कहिए शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, जिहड़ा वर्ड है स्लोली एक एडवर्ब है क्योंकि किहनू मॉडिफाई करता है, वॉकिंग नू. पर जिहड़ा वर्ड है वेरी ये किहनू मॉडिफाई करता है, स्लोली. तो स्लोली एक एडवर्ब है. दैट मीन्स वेरी भी एक की हो जाता है, एडवर्ब. क्योंकि इस बार ए वेरी एडजेक्टिव नू मॉडिफाई कर रहा सी, ए वेरी एडवर्ब नू मॉडिफाई कर रहा है. कि समझते हो. सो कि मैं कह सकता कि जिहड़ा एडवर्ब है वो वर्ब नू भी मॉडिफाई कर सकता है ते नाल दी नाल एडजेक्टिव ते एडवर्ब नू भी. कुछ पूछना है चो नहीं. कई तरह के एडवर्ब्स होंगे, जिवें एडवर्ब्स ऑफ टाइम. टाइम के एडवर्ब्स किहड़े हो सकते हैं, बिफोर, अगो, लेटली, येट, नाउ, सून, येस्टरडे, ऑलरेडी, नेवर. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स किहड़े होंगे, ऑलवेज कितनी बार होंदा है, ऑलवेज, वंस, सेल्डम, यूजली, रेयरली. आप कहने फ्रीक्वेंसी कितनी बार होंदा है, ये कदों होंदा है. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस लाइक हेयर, एवरीवेयर, डाउन, नियर, अवे, बैकवर्ड, अपवर्ड. आ समझ रहे हो. Adverbs of manner like slowly, so, soundly, delightfully, इन्हों आप कहने adverbs of manner. अच्छा, जो मैं एक बार पोर्शन दस्या सी कि आपां कोई भी सेंटेंस लिखे जिस आपां की यूज करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ये वर्ब नूं आपां किहड़ा क्वेश्चन पूछिए ऑब्जेक्ट आ जाता है, व्हाट. तो आप एक होर ऑप्शन होंगे जिन्होंने आप कहने हूम, उन्हें साडा इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है. इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट जनरली आप डायरैक्ट ऑब्जेक्ट तो पहला लिख दें. समझ रहे हो. जिवें कि हे गेव मी ए बुक. सो ही की है सब्जेक्ट, गेव की है वर्ब. दिता की बुक केनू दिती, मैनू.
ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਆ ਕਹੋਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੂਮ ਤੇ ਵਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਰਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਟ ਹੂਮ, ਇਹ ਨਾउन ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾउन। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਾउन। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਅਰ, ਵੈਨ, ਵਾਈ, ਹਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ HAWH ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ he came here, समझ रहे हो? मैं क्या ही came, वो आया। हुण तुसी पुछोगे की आया, इदा तो आंसर नहीं आना। whom आया, इदा भी आंसर नहीं आना। कित्थे आया, वेयर, आंसर आ जाएगा here। ते याद रखना है कि वट ते whom नू छड्ड के और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, वेयर, when, why, how, वगैरह कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो सानू की दिंदा है? की दिंदा है? एडवर्ब। कुछ समझ आंदा है कि नहीं? सो ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ वर्ड है हेयर, ਇਹ किस तरह यूज होया? ਇਹ किस तरह यूज होया? बिल्कुल। सो जे आप वर्ब ਨੂੰ क्वेश्चंस इस तरह पूछिए वेयर, वैन, वाई, हाउ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एडवर्ब ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਹੀ ਕੇਮ ਇਨ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ एडवर्ब ਹੈਗਾ? मैं एक स्टेटमेंट लिखी है, उस लिखा है ही केम इन, ਇਹਦਾ मतलब समझते हो? सो आ एडवर्ब है साडा। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਇਨ, ਇਹ ਪਲੇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਇਨ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਵਰਬ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੇਮ ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਡਵਰਬਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਕ ਸਰਟਨ, ਸਰਟਨਲੀ, ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਨੋ, ਅਨਡਾਊਟੇਬਲੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री किन्ना क्या है? ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, इनफ, रेदर, यूनिक, क्वाइट, टू, रेयरली, सॉरी रियली, सानू डिग्री दसदा है। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। रिलेटिव एडवर्ब्स व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाई, हाउ। एडजेक्टिव qualifies a noun and a pronoun, whereas adverb modifies a verb, adjective and an adverb। देखो इतने आप देखते हैं हर एक्ट वॉज रिमार्केबल, ये सही है। ये साडा सब्जेक्ट की है, किहदे कोल नहीं कल्ला हर है, कोई भी नहीं। किहदे कोल नहीं हर एक्ट है, ये समझ आता है कि नहीं? सो हर एक्ट सब्जेक्ट है, वॉज रिमार्केबल। सो रिमार्केबल मीनस बड़ा वधिया सीगा। की सीगा वधिया? एक्ट ही सीगा ना। क्या लिंकिंग वर्ब का काम नहीं हो रहा? यस और नो? सो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है शी एक्टेड रिमार्केबली टू अचीव सक्सेस। हुण इत्थे रिमार्केबल लिखा है, इत्थे रिमार्केबली लिखा है, कि ये सही है? लिखिया करैक्ट है तो सही होएगा फिर। बट इत्थे सब्जेक्ट की है? हाँ, शी। फिर एक्टेड की है? आ जेड़ा वर्ड है रिमार्केबली, ये शी है कि एक्टेड है?
शी रिमार्केबली है कि एक्टेड रिमार्केबली है? कि रिमार्केबली है, एक्टेड रिमार्केबली है। सो इस करके आप कहांगे कि ये जिहड़ा वर्ड है ये कादा काम करता है, एडवर्ब दा। शी रैन क्विकर देन आई, ये गलत है। शी रैन क्विकर देन आई, आप इस तरह क्यों लिखांगे शी रैन मोर क्विकली देन आई इंस्टेड ऑफ राइटिंग शी रैन क्विकर देन आई? देखो आप इस तरह जरूर कह सकते हैं शी इज क्विकर देन आई, शी इज क्विकर देन आई, आप ऐसा जरूर कह सकते हैं। बट याद रखना है फिर शी इज क्विकर देन आई दे विच जिहड़ा वर्ड है क्विकर वो किहदे लई यूज किया गया है? शी दे लई। ते एक की काम करता है? एडजेक्टिव। शी इज क्विकर, ठीक है, शी इज क्विक हो सकता है, शी इज क्विकर हो सकता है, बट क्विकर लिखांगे तो कंपैरिजन होएगा किसी ना। बट जे मैं इदा कहां शी रैन क्विकर, तो ये समझना चाहिए है कि हुण ये शी क्विकर नहीं है, वो लड़की क्विक नहीं है, वो दौड़ती क्विक है। कि ये समझ आंदा है? सो हुण शी दे बारे गल नहीं हो रही, किहदे बारे गल हो रही है? सो कि सानू शी नू मॉडिफाई नहीं किया जा रहा, किहनू मॉडिफाई किया जा रहा है? रैन नू। ते रैन एक वर्ब है तो उहदे नाल क्विकर तां नहीं आ सकदा, क्विकली आ सकता है। सो जे तो इन्ना होवे शी रैन क्विकली सही है, बट हुण ये की है? एडवर्ब। बट जे वो किसी होर तो, फॉर एग्जाम्पल मेरे तो या किसी होर तो ज़्यादा क्विकली दौड़ती है, तो उस केस च मैनू की लिखना पएगा? शी रैन मोर क्विकली देन आई। सो फर्स्ट सेंटेंस है शी इज वाइजर देन आई, सेकेंड है शी वर्क्स वाइजर देन आई, थर्ड है शी वर्क्स वाइजली देन आई। ना चो केड़ा केड़ा सही है, केड़ा गलत है? पहला सही है, हाथ खड़े करो जो हिसाब ना सही है। दूजा सही है, किहदे अकॉर्डिंग सही है? गलत है। तीजा किहदे अकॉर्डिंग सही है? गलत है। गलत क्यों है जी? देखो इत्थे जे मैं कहां शी वर्क्स वाइजली देन आई, इत्थे तक जे मैं कहां शी वर्क्स वाइजली सही है। जे मैं की कहां शी वर्क्स वाइजली, वो सही है। बट जे मैं इदा कहां शी वर्क्स वाइजली देन आई, वो की है? गलत। जे मैनू सही करना है तो मैनू की लिखना पड़ेगा? मोर। क्या समझ आता है शी वर्क्स वाइजली? क्या समझ आता है शी वर्क्स मोर वाइजली देन आई? क्या समझ आता है शी इज वाइजर देन आई?
कुछ पूछना है? शी इज वेरी स्किलफुल डांसर। शी डांसेस वेरी स्किलफुली। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ वर्ड है डांसर ये नाउन है, स्किलफुल ये एडजेक्टिव है, ते वेरी ये की है एडवर्ब। शी सब्जेक्ट है तुहाडा, इज की है वर्ब है। इत्थे वर्ब जो है वो की है डांसेस, ये सब्जेक्ट है। वेरी ते स्किलफुली, स्किलफुली इत्थे की है एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ते वेरी भी की है एडवर्ब, क्योंकि वो इनू मॉडिफाई करता है, इनू मॉडिफाई करता है। ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है की है। ते वाइजली ये कंपैरेटिव नहीं है। सो आ वाइज, वाइज पॉजिटिव है, वाइजर कंपैरेटिव है। सो ये आप मोर लिखिए, क्यों लिखिए, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोर तो आप उन्हें लिखांगे ना जिहदा कंपैरेटिव आप बना नहीं पा रहे। जिवें ब्यूटीफुल नूं आप ब्यूटीफुलर लिखांगे नहीं, उहदे नाल लिखांगे मोर ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट लई आप कंपैरेटिव डिफिकल्टर लिखांगे, कि लिखांगे मोर डिफिकल्ट। ऑनेस्टली ऑनेस्टर लिखांगे, मोर ऑनेस्ट ही लिखांगे ना, राम इज मोर ऑनेस्ट देन श्याम। ठीक है। इसी तरह जे कोई एडवर्ब है, सो कम या कोई एक्शन दे बारे दस्या किद्दां है, वधिया है या माड़ा है, तो किसी होर दा भी एक्शन हो सकता है। उन्होंने दोनों के एक्शन नूं कंपेयर करना है, बई ये ज़्यादा माड़ा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ਉਹਦੇ ਲਈ सानू मोर लिखना पए। मोर मतलब की होंदा है ज़्यादा। फिर ए वाली कंपैरेटिव डिग्री यूज होंदी है। बट जे साडे को ऑलरेडी कंपैरेटिव है तो फिर आप एक होर कंपैरेटिव लगावांगे नहीं। क्यों? क्योंकि किन्ने कंपैरेटिव हो गए, फिर किन्ने? दो। ते डबल कंपैरेटिव यूज करना अलाउड नहीं होंदा। आई होप तुहानू समझ आंदा है। सो जिहड़ियां एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ना, लाइक ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, जनरली, रिसेंटली, यूजली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली, आर जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। My brother comes often very late. My brother comes often every Sunday. So आ जिहड़ा वर्ड है often है एडवर्ब है, तो ये वर्ब तो की आना चाहिए पहला। सो जी टाइम दी एडवर्ब्स है आ वालियां, सो ये वर्ब तो पहला यूज की जानी चाहिए। सो माई ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे गलत है। सो माई ब्रदर कम्स, my brother often comes every Sunday. He goes usually to the movie every Friday. So he usually goes to the movie every Friday. He never talks ill of friends. ये सही है। He is always satisfied या content, एक ये सही है। Adverbs of manner जिहड़े हुंदे है are placed only after intransitive verbs. However, adverbs can be placed either before or after the transitive verbs. सानू पता होना चाहिए इंट्रांजिटिव ते ट्रांजिटिव verbs किहड़ियां होंदियां, कि पता है? पता है कि नहीं? किहड़ियां होंदियां ट्रांजिटिव? करेक्ट, जो किहदा आंसर दिंदियां होण, वट का आंसर दिंदियां होण। सो जे वर्ब नूं आपां वट का आंसर पुछ लीए तो सानू आंसर दे दे तो ट्रांजिटिव हो जांदियां, जिवें कि ही बॉट ए बुक, ही केम हेयर। सो जे मैं कहां ही बॉट ए बुक, सो ए वट का आंसर दिंदा है ए वर्ब, तो आप कहांगे ये जिहड़ा वर्ब है ये किहड़ा वर्ब है?
ट्रांजिटिव। बट जे मैं कहां ही केम, ये वट का आंसर नहीं दिंदा, वेयर का आंसर दे रहे ना, तो ये फिर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, किहड़ा है इनट्रांजिटिव। सो जिहड़ा ट्रांजिटिव वर्ब है सो ओदे हमेशा आफ्टर बाद विच आपां यूज़ करांगे, बट जिहड़ा इनट्रांजिटिव है ओदे हमेशा वर्ब दे बाद चों आपां यूज़ करांगे। बट जिहड़ा ट्रांजिटिव है ओदे पहला भी आ सकदा है ते बाद च भी आ सकदा है एडवर्ब। ही रिटर्नड इमीडिएटली, करेक्ट, ही रिटर्नड इमीडिएटली। जिहड़ा वर्ड है रिटर्न, ध्यान रखना है कि है इनट्रांजिटिव। ही ब्रीफली नरेटेड द इंसिडेंट टू मी, ठीक है, नरेटेड ये ट्रांजिटिव है। नरेटेड का मतलब क्या होता है, दसना। सो ही ब्रीफली नरेटेड द इंसिडेंट टू मी, इदा भी हो सकता है, ब्रीफली इत्थे आ गया वर्ब तो पहला, या फिर एंड च लिख दईए आपां, ही नरेटेड टू मी द इंसिडेंट ब्रीफली। ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट, ये जिहड़ा वर्ड है स्लेप्ट, ये किहड़ा वर्ब है, इनट्रांजिटिव, ये तो पहला है एडवर्ब। सो जिहड़े मैनर दे एडवर्ब्स है वो आपां इनट्रांजिटिव तो पहला लिखने, बट ट्रांजिटिव तो बाद भी हो सकते हैं ते पहला भी हो सकते हैं। की क्लियर हुंदा है? इफ द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब, ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, ये आपां कीता सीगा। जे सेंटेंस कित्थों शुरू हुंदा है, सेंटेंस कित्थों शुरू हुंदा है, एडवर्ब तो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। मतलब पता की होंगे, पहला हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सबजैक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। समझते हो? लिखे है सेल्डम, सेल्डम एक एडवर्ब है, की है एडवर्ब। ही विजिट हिज पेरेंट्स, ही सब्जेक्ट है, विजिट वर्ब है, हिज पेरेंट्स की हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। प्रॉब्लम यह है कि एडवर्ब तो बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, इतने पहला की लगाना पएगा। सो ये गलत हो जाता है। सो आपको की लिखना चाहिए, सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स। इतने कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो आपको इतने की लिखना पएगा डज। नेक्स्ट है, या फिर दूसरा ऑप्शन की है, आप ये तो पहला लिख दईए, ही सेल्डम विजिट हिज पेरेंट्स, मतलब आप एडवर्ब नू स्टार्टिंग च रखिए ही ना। कि ये समझ आता है? उन्होंने किहदे मोरे रखिए, वर्ब दे। सो जे तो आप वर्ब दे मोरे रखना है फिर तो कोई इशू नहीं है एडवर्ब नू, बट जे आप इन्हू स्टार्टिंग च रखना है तो फिर सानू सब्जेक्ट तो पहला की लगाना पैंदा है, हेल्पिंग वर्ब। जिवें कि नेक्स्ट सेंटेंस देखो, लिखा है नेवर आई विल सी हर अगेन, इनू विल कहने या आई शैल कहने। समझ पा रहे हो कि नहीं? हुण आपां को दो ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है? दो। किहड़े किहड़े? एक तो ऑप्शन ये है कि आप नेवर नू ही चक के सी तो पहला रख दिए, आई विल नेवर सी हर अगेन, हुण दोबारा कदी नहीं देखूंगा। नहीं समझ आ रहा? एक ऑप्शन है। बट जे आप नेवर नू स्टार्टिंग च रखना है तो सानू आ जिहड़ा वर्ड है विल, इनू आई तो पहला रखना पएगा। सो आपा को दो ऑप्शन है, या तो आप लिखांगे नेवर विल आई सी हर अगेन, दूसरा की है आई विल नेवर सी हर अगेन। दोनों ही करेक्ट है। कि समझ आंदे? शी नो सूनर रीच्ड द स्टेशन दैन शी मेट हर फ्रेंड। बट जे आप नो सूनर एडवर्ब है, की है एडवर्ब। जे आप नो सूनर नू स्टार्टिंग च रखिए तो रीच्ड जिहड़ी वर्ब है शी रीच तो पहले सानू फिर की लिखना पएगा, डिड। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन दैन शी मेट हर फ्रेंड।
जिद्दे ही वो स्टेशन ते पहुंची वो अपने दोस्त नूं मिली। She had hardly reached the station when the train arrived। ठीक है, जे मैं हार्डली नूं स्टार्टिंग च लिखदा हार्डली या स्केर्सली, एडवर्ब है कि ये एडवर्ब है, या तो इनू वर्ब के मोरे रखिए, जे आप स्टार्टिंग च लिखना है तो जो वर्ड है हैड है सानू शी तो पहला रखना पड़ेगा। हार्डली हैड शी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, ये सही है। आ समझ आ रहा है मैं की दस रहा है कि नहीं। सो क्विकली शी रैन दैट शी ओवरटुक हर राइवल्स। सो आपां नूं इत्थे की लिखना चाहिए डिड, बट रैन की जगह फिर की आ जाएगा रन, इत्थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये च पूछना है कुछ? मैं एक बार तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़ा वर्ड है ना बट, BUT बट, वो एक्सैप्शन फॉलो यूज किया जाता है। कद लई? एक्सैप्शन दे लई। ते ज़्यादातर एक्सैप्शन दे लई आपां एक्सैप्शन दसनी होवे आपां बट यूज करते हैं। ठीक है, सो इत्थे ध्यान रखना जिहड़ा वर्ड है एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, बट अदर या अदरवाइज आर फॉलोड बाय दैन, अदर दैन या अदरवाइज दैन। एग्जाम्पल देखो, इट इज नथिंग एल्स बट शेयर मैडनेस। शेयर की हुंदा है? कंप्लीट। इत्थे जो आप लिखा इट इज नथिंग एल्स, सो आप इत्थे की लिखांगे बट शेयर मैडनेस। शेयर मतलब हुणे मैं दस्सिया कि हुंदा कंप्लीट। दैन, दैन नहीं आप लिख पावांगे। ठीक है, बट जे मैं इदा लिखा शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव दैन स्टे हियर। अच्छा, जे मैं इथों अदर कटदा, थोड़ा ध्यान दो, जे मैं इदा लिखा शी हैज नो अल्टरनेटिव, मैं की लिखा शी हैज नो अल्टरनेटिव, फिर तो इत्थे बट ही लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। ही हैज नो वन टू लुक आफ्टर हर एक्सेप्ट मी, ही हैज नो वन एल्स। देखो इत्थे एल्स लिखा मैं ना लिखा, वैसे थोड़ा ध्यान देना। ही हैज नो वन टू लुक आफ्टर हर एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट मी नहीं लिखूंगा, मैं की लिखूंगा बट मी, मैनू छड्ड के होर कोई ओहदी देखभाल करने वाला नहीं है। एल्स तुसीं लिख भी सकते हो, ही हैज नो वन एल्स। इत्थे आपां की लिख देंगे बट। सो इन जनरल बट कद लई यूज किया जाता है? एक्सैप्शन देने लई। और मोस्ट लाइकली तुसीं हर जगह यूज कर सकते हो जिथे की देनी है एक्सैप्शन। तुसीं ये ध्यान रखना है कि जे अदर लिखे है तो वह आपां फिर किहदे नाल इंट्रोड्यूस करना है? दैन दे नाल। सॉरी, इत्थे नहीं, इत्थे एल्स लिखिया सी ते अदर लिखिया, उहदे नाल आपां बट नहीं लिखांगे, लिखांगे दैन। नेवर एंड नॉट आर एडवर्ब्स, ये तो सानू पता है। ठीक है, बट आपां की नेवर नू यूज कर सकते नॉट की जगह ते? जिवें कि आई नेवर वेंट टू शिमला लास्ट ईयर, क्या आप इदा लिख सकते? आई नेवर वेंट टू शिमला लास्ट ईयर। कि मैं इदा लिख सकता आई नेवर वेंट टू शिमला? हाँ, ये सही है। नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। ये हो सकता है नेवर वेंट टू शिमला, हो सकता है मैं कभी शिमला नहीं गया, बट मैं इदा कहूँगा पिछले साल मैं कभी भी शिमला नहीं गया। मैं इदा लिखूँ ना पिछले साल मैं शिमला नहीं गया, कभी भी नहीं गया तो वह एक्सट्रीम हो गया ना फिर। सो वेंट की जगह आप लिखांगे गो, तो नेवर की जगह आप लिखांगे डिड नॉट। तो गो को लिखे क्योंकि ऑलरेडी डिड आ चुका है। क्या समझ रहे हो?
I never remember to have said so. I never remember to have said so. मैं ऐदा किया सी, ये मैनू चेते नहीं है, मैनू कभी भी चेते नहीं है कि आप ऐदा लिख सकते? No, I don't remember हो सकता है. I don't remember to have said so कि मैं ऐदा किया, मैनू चेते नहीं है, मैनू कभी भी चेते नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. सो गलत हो जाएगा. I don't remember to, ठीक है. I never allow my son to go out in dark. ये सही है. क्यों? वो कभी भी जान ही नहीं देता उन्हें. इसे क्लियर? जनरल एक्टिविटी हो गई कि नहीं? वो कभी भी नहीं होती फिर. आई होप ये समझ आता है. ठीक है, सिंपल ये वैसे तो पता होएगा. नेक्स्ट की है, देखो आ जेडे वर्ड्स होंगे ना, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली आर सम ऑफ द एडवर्ब्स एक्सप्रैसिंग नेगेटिव मीनिंग. नेगेटिव मीनिंग देंदे है. तो सो इन्हां दे नाल आपां कदी नो यूज़ नहीं करते या नॉट यूज़ नहीं करते. आपां करना है कर सकते हैं, बट ध्यान रखना उन्ना फिर मीनिंग की हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो जे दो नेगेटिव होन तो ध्यान रखना उहदा फिर आंसर की बन जाता है? पॉजिटिव. बट आप पॉजिटिव गल करन दे लई दो नेगेटिव जोड़ के पॉजिटिव थोड़ी बनावांगे, सीधे पॉजिटिव कहांगे. नहीं समझ आ रही? नेगेटिव एडवर्ब्स शुड नॉट बी यूज्ड विद द वर्ड्स नेगेटिव इन मीनिंग. सो टू नेगेटिव्स शुड बी अवॉइडेड. मैं इदां नहीं कह रहे आ ही नहीं सकते, बट इनू आपां नूं अवॉइड करना चाहिए. क्योंकि जो आप नेगेटिव मीनिंग देना है तो नेगेटिव यूज़ करो, बट जो पॉजिटिव मीनिंग देना है तो सीधे पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यूज़ करो. दो नेगेटिव यूज़ कराएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा. समझ पा रहे हो? आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी अक्रॉस द रोड. रेयरली ध्यान रखना होंदा है, ये सेल्डम होंदा है, मतलब ऑलमोस्ट ना दे बराबर, एक अद्धी बार क्या होएगा. सो आई रेयरली वेंट टू मीट. इतने नो बॉडी नहीं लिखूंगा, मैं कि लिखूंगा एनी बॉडी अक्रॉस द रोड. नो बॉडी नू कदी मिलन नहीं गया तो फिर यदा मतलब फिर सारे नू मिलन जाता होगा. तो मतलब ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट्ठे होकर पॉजिटिव बन जाते, बट आप पॉजिटिव इनू बना सकते नहीं, क्योंकि वो कहना चाहता है कि मैं मिलता ही नहीं है किसी को. क्या समझ पा रहे हो? अगे लिखा है ही हार्डली नोज नथिंग अबाउट द फैमिली. वो बड़ी मुश्किल ना नथिंग जानता है, इदा थोड़ी कवांगे. जे बड़ी मुश्किल ना नथिंग जानता है, सो इत्थे आपां की लिखांगे एनीथिंग. आ समझ पा रहे हो? ही हार्डली नोज समबडी इन द टाउन. सो इत्थे भी आपां की लिखांगे एनीबडी. He does nothing without never consulting me. He does nothing, वो कुछ नहीं करता. Without ever consulting me, without never consulting me गलत हो जाएगा. They do not seldom come here. They seldom come here. Seldom already negative है, ना दे बराबर ही होता है seldom. They will not help him. ठीक है. नथिंग नेवर डज. नथिंग एवर डज. ही डज नॉट राइट वेल एंड आई डू नॉट राइट नीदर. एक तो मैं डू नॉट लिख रहे हैं, उत्तो मैं लिख रहे हैं नीदर. आप एक और तरह भी लिख सकते हैं, नीदर डू आई. फिर डू नॉट नहीं आना, नीदर आ सकता है, फिर उन्हें क्या लिखना पड़ेगा? डू आई. या आई डू नॉट राइट ईदर लिख सकते हैं. क्या समझ रहे हो? कुछ पूछना है? अच्छा, आ जिहड़े होंदे ना अनटिल, अनलैस, लिस्ट, एक होंदा चलो पहला है देखो. अवॉइड द यूज ऑफ नेगेटिव्स विद डिनाई, फॉरबिड एंड बोथ. डिनाई का मतलब की होंदा है?
मना कर देना। फॉरबिड का मतलब भी की हुंदा है, सेम है, रोकना किसी नू, समझ रहे हो, या मना कर देना भी इदा नहीं करना तू। आप कहने ना कई बार ऑर्डर दे देंगे, कोई पेरेंट्स ने बच्चों को कहता है भाई इदा नहीं करना, सो दे फॉरबिड हिम टू गो देयर। शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट गिवन हिम बुक्स, उन्हें डिनाई करता कि उन्हें बुक्स उन्होंने नहीं दित्तियां सी, सो इसका मतलब फिर दित्तियां सी, बुक्स नहीं दित्तियां सी नूं डिनाई कर दिता। नहीं समझ आ रहा, तो फिर सानू नॉट नहीं लिखना चाहिए। नहीं समझ आ रहा, आ गया। नेक्स्ट की है, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। अच्छा, बोथ जिहड़ा हुंदा ना सेंटेंस, वो पॉजिटिव दे नाल ही आंदा है। बोथ मतलब एक जाने कि दो जाने कि ज़्यादा, बोथ का मतलब तो दो हुंदा है ना। फिर आप जो नेगेटिव सेंटेंस लिखना ना, दो का नेगेटिव सेंटेंस ईदर सॉरी, एक तो हुंदा है दोनों चों एक हुंदा है दोनों चों कोई भी नहीं, एक हुंदा है दोनों चों दोनों ही। देखो मैं की कहना है, दो चीज़ां हैं तो मैं कहना दोनों चों एक हो सकता है, दोनों चों दोनों ही भी हो सकते हैं, दोनों चों कोई भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन साढ़े को होंगे है, तीन ही ऑप्शन होंगे कि होर भी कोई ऑप्शन होंगे? तीन ही ऑप्शन होंगे ना। दोनों चों या तो एक होएगा, जो एक होएगा तो फिर दूसरा नहीं होएगा, या फिर दोनों ही होगे, या फिर दोनों ही नहीं होगे। सो जो दोनों नहीं है तो नीदर लिखना है, दोनों चों एक है तो ईदर लिखना है, जो दोनों ही है तो बोथ लिखना है। तो जो मैं दसिया दोनों ही नहीं है तो फिर वो बोथ नहीं होंगे, वो की होंगे नीदर। सो इधर लिखे बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, नहीं। सो आपां की कहना चाहिए, नाइदर या नीदर ऑफ अस इज गोइंग देयर। मैंने दसो कि समझ आता है? सो इतने आप वर्ड जोड़ा है वो की यूज कर देंगे, नीदर। तो क्या रहेगा? यस। अच्छा, ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो आप लिखांगे नीदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, ठीक है। अच्छा, अनटिल अनलैस ते लेस्ट दे नाल भी आप नेगेटिव यूज नहीं करते, बट इत्थे याद रखना है कई बार टिल हुंदा है, की हुंदा है? टिल, अनटिल नहीं हुंदा। टिल दे नाल नॉट आंदा है, टिल दे नाल नॉट आंदा है, अनटिल नाल नॉट नहीं आंदा। ये फर्क है बस, क्योंकि वो पहले ही नॉट है। अनटिल जब तक नहीं, ये पहले ही हुंदा है। टिल दे नाल तुहानूं नॉट लगाना पैंदा है जब तक नहीं होया। टिल दिस इज नॉट डन, टिल दिस इज नॉट डन मतलब जब तक ये नहीं होया। जिद मैं कहा अनटिल दिस इज डन, ਇਹਦਾ मतलब भी की है जब तक ये नहीं हुंदा या होया। की ये समझ पा रहे हो? अनलैस लेस्ट इन्हां दे नाल आपां नेगेटिव यूज नहीं करना। नेगेटिव मतलब नॉट। आ हुण थोड़े वर्ड्स देखने हैं। गिवन बिलो आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ड्स बीइंग ट्रीटेड एज एडवर्ब्स वेयर एज दे आर एडजेक्टिव्स और नाउन्स। हुण आ जिहड़े वर्ड्स है इन्हां नूं आपां ट्रीट किद्दां कर लैंदे आ? एडवर्ब्स वांगू, मतलब वो गलत हो जाता है फिर। बट ये है की है? एडजेक्टिव्स ते नाउन। जिवें कि मैनली, मैनली वर्ड नूं जे मैं यूज़ करा, सो मैं मैनली वर्ड नूं किद्दां यूज़ करूँगा? इफ आई से मैनली वॉइस, मैनली वॉइस का मतलब समझते हो ना? करेक्ट। जे मैं कहूँ मंथली सैलरी, सैलरी एक की है नाउन, तो जे मैं कहूँ मंथली सैलरी, ये एक्चुअली की है एडजेक्टिव। नहीं समझ आ रहा? जो मैं कहूँ फ्रेंडली, फ्रेंडली ना आप केड़ा वर्ड यूज करिए?
फ्रेंडली मैनर हो सकता है, फ्रेंडली एटमोसफेयर हो सकता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो सकता है, यस और नो? अच्छा, फ्रेंडली मैनर, फ्रेंडली एटमोसफेयर, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इन्हां दे विच एटमोसफेयर, इन्वायरमेंट, मैनर, ये नाउन है। की है? नाउन। तो फिर जिहड़ा वर्ड है फ्रेंडली, ये की होया? एडजेक्टिव। क्या समझ पा रहे हो मैं की कह रहा? सो जिहड़े वर्ड्स है मैनली, मास्टरली, सोलोवनली मतलब इंडिपेंडेंटली, सोलोवनली मतलब इंडिपेंडेंटली, मंथली, वीकली, sickly, friendly, orderly, gentlemanly are adjectives and should not be confused with adverbs। ये जिहड़े वर्ड्स हैं ना, ये नाउन दे नाल आंदे, हालांकि ये LY च एंड हो रहे। नहीं समझ आ रहा है? सो स्टूडेंट्स कई बार इदां सोचते कि जे एडवर्ब आप दसनी है वो सारियां LY लगा दो, वो एडवर्ब बन जाता है। मैन दे नाल LY बना लगाता तो एडवर्ब बन गया। नहीं नहीं, की समझ रहे हो? इत्थे कादा काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव। ये एडवर्ब्स नहीं है। नेक्स्ट की है कॉवर्ड, माइजर। कॉवर्ड की हुंदा है? ये नाउन है। कॉवर्ड की हुंदा? कॉवर्ड डरपोक। माइजर की हुंदा है? कंजूस। निगार्ड, ये भी नाउन है। निगार्ड की हुंदा है? अ ब्लैक परसन, जिहड़ा ब्लैक कोई बॉय होए, उहदे लई आपां किहड़ा वर्ड यूज करते हैं? निगार्ड। ठीक है। सो जिद्दां आपां कहें ही इज अ बॉय, ही इज निगार्ड, द एग्जाम्पल। मतलब निगार्ड मतलब बॉय, निगार्ड मतलब बॉय, ब्लैक बॉय। आज समझ पा रहे हो? लेट्स सपोज कोई पर्सन है, वो एक होर लड़का है, उन्होंने कहता है ही इज माई बॉय, ही इज माई बॉय, ही इज माई बॉय। जे तुसी किसी पर्सन को कहना है सुनो ही इज माई निगार्ड, कह सकते हो, सही है बिल्कुल। बड़ा याद रखना वो पर्सन की होना चाहिए? प्लान। नेक्स्ट वर्ड है जिहड़ा कॉवर्डली, माइजरली, निगार्डली। तो फिर जे ये नाउन है कॉवर्ड, माइजर ते निगार्ड, ते इहदे नाल जिहड़े वर्ड्स बने कॉवर्डली, माइजरली, निगार्डली, ये एडजेक्टिव होए कि एडवर्ब? एडजेक्टिव होए कि एडवर्ब्स? एडजेक्टिव्स। इन ए कॉवर्डली मैनर या माइजरली, इन ए कॉवर्डली, माइजरली या निगार्डली मैनर, इनू आपां की कहांगे? एडवर्ब्स। मतलब निगार्डली, कॉवर्डली या माइजरली एडजेक्टिव्स है। इन ए कॉवर्डली मैनर, इन ए निगार्डली मैनर, इन ए माइजरली मैनर, ये एडवर्ब्स है। फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट। आउटराइट की हुंदा है? स्ट्रेट, फास्ट तो आपको पता होगा, डायरेक्ट पता होगा। हार्ड होएगा, हार्डली, लेट, लाइट, हाई, सेफ, क्वाइट एक्सेट्रा आर यूज्ड बोथ एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये दोनों तरह यूज किए जाते हैं। आउटराइट की हुंदा है? कंप्लीटली, विदाउट ऑब्जेक्शन। पूरी तरह, बिना किसी ऑब्जेक्शन दे। एकदम भी कह सकते तुसी, स्पॉन्टेनियसली। आ समझ रहे? सो इन्हों आप यूज कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब। जिवें मैं कहां राम इज फास्ट, या मैं कहां राम रैन फास्ट। ये जो वर्ड है फास्ट, ये राम लिए यूज हुआ है। राम आप फास्ट है, ठीक है। सो ये जो वर्ड है फास्ट, ये की है? एडजेक्टिव। जो मैं कहां राम रैन फास्ट, सो इत्थे जो वर्ड है फास्ट, ये राम दे लिए नहीं यूज हुआ है, रैन दे लिए यूज हुआ है। इत्थे जो वर्ड काम कर रहा है वो की है? एडवर्ब। अच्छा,
loudly and allowed are adverbs though different in meaning. Loud is an adjective. ਜਿਹੜਾ word है loud ਉਹ ਕੀ ਹੈ adjective. loudly ਤੇ allowed ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ adverbs. देखो ਜਿਹੜਾ word ਹੁੰਦਾ ਨਾ loudly, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ. ਜਿਹੜਾ word ਹੁੰਦਾ ਨਾ loudly ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਨੋਇਸ. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੋਇਸ. ਜਿਹੜਾ word ਹੁੰਦਾ allowed ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ. if I say speak aloud, मैं की कह रहा है speak aloud ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ मैं की कह रहा है ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ. लेट्स से late ਤੇ lately. lately ਜਿਹੜਾ word ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ adverb ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ recent. late ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ adjective ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ adverb भी हो सकता है. जब मैं कहा he came late, he came late इत्थे adverb है. जब मैं कहा he was late इत्थे adjective है. Hard is both adjective and adverb used in the affirmative sentences. Hardly is adverb used in negative sentences. Hardly तो सिर्फ adverb ही है. जिहड़ा word है hard ये adjective भी हो सकता है ते adverb. चेक करिए एग्जाम्पल्स. यस पूछना है तो कुछ देखो. The soldier is trained never to fight cowardly. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ word ਹੈ cowardly ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ adjective ਹੁੰਦਾ ਹੈ. coward ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, coward noun ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ fight ਲਈ ਜਿਹੜਾ word use ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. fight ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. verb ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ. yes or no? सो इत्थे सानू की यूज करना चाहिए इन ए कॉवर्डली मैनर. नहीं समझ आ रहा. आई हैव नेवर कम अक्रॉस ए कॉवर्ड इंडियन सोल्जर. हाँ इत्थे मैनू की लिखना चाहिए कॉवर्डली क्योंकि इत्थे मेरा नाउन की है सोल्जर या इंडियन सोल्जर. कॉवर्ड तो कल्ला ही कॉवर्ड हुंदा है, वो तो नाउन है अपने आप. सो मैनू जे इहनू एडजेक्टिव वांगू यूज करने की लोड़ है तो मैनू इत्थे की लिखना चाहिए cowardly. The darkness closed in even as she was returning home fastly. The darkness closed in even as she was returning home fastly. Fastly इस तरह का कोई वर्ड होंदा ही नहीं है. सो आंसर इत्थे की आना है फास्ट. यू मस्ट लर्न टू बिहेव मैनली. बिहेव इन ए सॉरी मैनफुली हो सकता है इन प्लेस ऑफ इन द फेस ऑफ डेंजर. सो बिहेव मैनफुली. मैनफुली एडवर्ब है, मैनली एडजेक्टिव है. सो बिहेव ना आप मैनली नहीं लिख सकते, की कर सकते हैं मैनफुली. ही इज अर्निंग 500 रुपीज मंथली. सो ही इज अर्निंग 500 रुपीज मंथली की जगह आपको की लिखना चाहिए ए मंथ. इज अर्निंग 500 रुपीज अ मंथ. क्यों? क्योंकि जो वर्ड होंगे मंथली ये तो एडजेक्टिव है. समझ पा रहे हो कि नहीं? वो कितना अर्न करता है? कितना अर्न करता है? 500 रुपीज.
ये तुहाडा नाउन है। किदों अर्न करदा है? महीने च। सो आप लिखांगे अ मंथ या इन ए मंथ, या इन ए मंथ नहीं आप अ मंथ कहांगे। क्या समझ पा रहे हो? शी इज डूइंग दिस वर्क, क्यों? क्योंकि अर्न कदों करता है। सो एक की होना चाहिए एडवर्ब, बट मंथली जो वर्ड है वो एडवर्ब नहीं है, वो की है एडजेक्टिव। शी इज डूइंग दिस वर्क गुड दीज डेज। देखो एक होंगे गुड, एक होंगे बेटर, बेस्ट। सॉरी इत्थे जिहड़ा गुड है ये एडजेक्टिव होंदा है। की होंदा है? एडजेक्टिव। जब मैं कहा शी इज़ गुड दीज डेज, बिल्कुल सही है। सॉरी गुड नहीं आना चाहिए, शी इज़ बेटर दीज डेज। शी इज़ गुड इदा मैं कह सकता, शी इज़ गुड। जब मैं कहा शी इज़ गुड दीज डेज, वो गलत हो जाता है। उन्होंने मैनू की कहना चाहिए शी इज़ बेटर दीज डेज। वो इस करके क्योंकि दीज डेज मतलब इन्होंने दिनों चो चंगी है, बेटर है, मतलब पहला नालों हुणों की है बेटर है। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? जो मैं कहा शी इज़ बेटर, शी इज़ गुड टुडे, कि मैं इदा कह सकता शी इज़ बेटर टुडे, वो इस करके क्योंकि मैं वह कंपैरिजन कर रहा कि पहला जो जो सिस्टम से वो हिसाब ना हुण वो किस तरह। बट इत्थे शी इज़ डूइंग दिस वर्क गुड दीज डेज, इत्थे जिहड़ा वर्ड है गुड वो नहीं आना, क्योंकि वो ठीक नहीं, वो चंगी है नहीं कह रहा, वो काम वधिया कर रही है। दैट मीनस इत्थे एडजेक्टिव आना ही नहीं है, इत्थे की आना एडवर्ब। तो एडवर्ब की हुंदा है? वैल। शी इज़ डूइंग वेल। समझ पा रहे हो कि नहीं? सो जे आप गुड लिख दिए ये कॉमन मिसटेक हो जाएगी। यदी जगह सानू एक्चुअल च की लिखना चाहिए वेल। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सही है। आप ऐसा कह सकते हैं हिज मंथली अर्निंग इज 500 रुपीज, बिल्कुल सही है। उत्थे मंथली जो है वो यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव। रोहित ऑलवेज कम्स लेटली टू स्कूल, लेटली होंगे रीसेंटली, सो इतने गलत हो जाना। इतने की लिखना चाहिए लेट। इतने लेट लिखे है बट स्टूडेंट्स इनू ये लेट समझ लेंगे, वो नहीं है। लेटली का मतलब की होंगे थोड़ी देर पहला, रीसेंटली। ही इज कवर्ड। देखो जड़ा मैं इधर लिखा ही इज हैप्पी, ये सही है। शी इज ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, वाइज, सब सही है। बट जे मैं इतने नाउन लिखना हो, इस तो बाद की लिखना हो नाउन, जिमें गर्ल, तो ऑनेस्ट मैं लिखा ना लिखा, बट ये मोरे मैनू की लिखना पड़ेगा अ गर्ल। शी इज अ गर्ल, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ही इज अ हैप्पी मैन। क्या समझ पा रहे हो? सो मैंने इतने अ लिखना पड़ेगा। जे मैं इतने की लिखना है नाउन। जे मैं नाउन ना लिखा तो मैं फिर कला की लिख सकना है एडजेक्टिव। मैं कि जो मैं इदा लिखूंगा ही इज कवर्ड, उत्थे मैनू की लिखना पड़ेगा ए। क्यों? क्योंकि ये तो पहला, सो ए तो बाद जो वर्ड है वो एडजेक्टिव नहीं है, वो की है नाउन। कि समझ आता है मैं की कह रहा? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू वॉक टू टॉक लाउडली। इतने क्या होना चाहिए? अलाउड। टीचर ने शोर पाने थोड़ी कहना है, उच्ची बोलने लिए कहना है ना। यस और नो? सो ठीक है, आप इनू करांगे। वी मस्ट ट्राई टू प्रिजर्व हार्डली वन फ्रीडम। इतने क्या आना चाहिए? हार्ड वन फ्रीडम। हार्डली का मतलब होंगे ना दे बराबर। की होंगे? ना दे बराबर। सो हार्डली वन फ्रीडम का की होया? ना दे बराबर जितया होया फ्रीडम। ऐदा थोड़ी होएगा।
तो जो फ्रीडम है ही नहीं तो फिर उन्होंने बचा के की रखना है, प्रिजर्व की करना उन्होंने। समझ पा रहे हो कि नहीं? हार्ड अर्न मनी या हार्ड वॉन फ्रीडम एक ही होंगे मुश्किल ना जितया होया कोई चीज़, इतने आज़ादी। प्लीज कीप द थिंग्स इन द रूम ऑर्डरली। अपन ने लिखना चाहिए इन ऑर्डर, क्योंकि जो वर्ड है ऑर्डरली एक एडजेक्टिव होंगे, तो ध्यान रखना है कीप, प्लीज कीप ये जो वर्ड है आप कीप के नाल इन ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डरली नहीं लिख सकते। हाउ किद्दां रखनी है? इन ऑर्डर, या फिर इन एन ऑर्डरली मैनर। की समझ पा रहे हो कि नहीं? ये तो पता है ना, हुणे मैं दसिया सी जे वर्ब नूं आपां वेयर वैन वाई हाउ किद्दां रखना है, कित्थे रखना है, कदों रखना है, ये जिहड़ा आंसर हुंदा है ये की हुंदे एडवर्ब। नहीं समझ आ रहा? सो ऑर्डरली जिहड़ा वर्ड है कीप, कीप का मतलब की हुंदा है रखना। सो किवें रखना है? इन ऑर्डर। सो किवें रखना है? सो दैट मीनस ये एडवर्ब है। नहीं समझ आता? She rejected my application outrightly। outright जिहड़ा वर्ड हुंदा है वो एडवर्ब हुंदा है, बिल्कुल। सो आप कह सकते हैं शी रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन आउटराइट। आउटराइट की हुंदा है? उसी समय स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, सीधे उन्हें कैंसिल करती, रिजेक्ट करती। कि समझ पा रहे हो कि नहीं? outright rejection of my plan disappointed me। इत्थे जिहड़ा वर्ड है outright वो किस तरह यूज होया? एज एन एडजेक्टिव। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? सो outright, फास्ट, स्ट्रेट, डायरेक्ट, हार्ड, हार्डली, लेट, लाइट, हाइट, ये यूज होंगे एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडवर्ब। दोनों वांगू यूज हो सकते हैं। सो रिजेक्शन डिसअपॉइंटेड मी, या रिजेक्शन ऑफ माई प्लान डिसअपॉइंटेड मी। सो रिजेक्शन ने डिसअपॉइंट करता, आउटराइट रिजेक्शन जी एकदम रिजेक्शन हो गई सी, या कंप्लीट रिजेक्शन जी सी उन्हें मैंने डिसअपॉइंट करता। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पोर्शन देखो। The use of very, much, so, to, enough, the rather। Very modifies present participle used as an adjective, adverb and adjective in positive degree। Much is used to comparative degree and past participle। देखो मैं एक एग्जाम्पल लेना, वेरी गुड होंदा है कि मच गुड होंदा है? दसो जी, वेरी गुड होंदा है कि मच गुड होंदा है? गुड का कंपैरेटिव की होंदा है? बेटर, यही होंदा ना? वेरी बेटर होंदा है कि मच बेटर होंदा है? दूसरा ऑप्शन ले लेने आप बिग ते बिगर। इन्हां चों कंपैरेटिव किहड़ा है? बिगर। वेरी बिग होंदा है कि मच बिग होंदा है? मच बिग नहीं होंदा। वेरी बिगर होंदा है कि मच बिगर होंदा है? इतों की समझ आता अपन? वेरी स्मॉल होंदा है कि मच स्मॉल? वेरी स्मॉलर होंदा है कि मच स्मॉलर होंदा है? सो जिहड़े कंपैरेटिव डिग्री होंदे ना आप मच यूज करते हैं, जिहड़ा पॉजिटिव डिग्री होंदा आप वेरी। ये समझ आता है पहला? सो एक चीज़ होर याद रखनी है कि जो आप वर्ब दे नाल ING यूज करिए, की यूज करिए वर्ब दे नाल ING, उस तो पहला वेरी आना है। जे आप वर्ब दे नाल ED यूज करिए तो आप की यूज करांगे? मच। सो तुसी ये समझ सकते हो कि जे मैं पॉजिटिव डिग्री यूज करा एडजेक्टिव दी, या फिर वर्ब दे नाल की यूज करा ING, तो मैं जो यूज करना है वो की है?
वेरी, ये वेरी। सो जे मैं कहा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यहां पे मैं कहा वर्ब दे नाल ईडी, तो मैं यूज करना है ये। ठीक है जी, क्लियर हो गया। हुण देखो इधर लिखे है इट इज मच इंटरेस्टिंग पिक्चर, इंटरेस्टिंग, सो की आना है वेरी। अच्छा, एक जेड़ा टर्म है कॉल्ड टायर्ड, केड़ा वर्ड, टायर्ड, टायर्ड या टायरिंग जो ऐसा तुसी बोल, ये नाल हमेशा वेरी ही आंदा है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई एम वेरी टायर्ड, मैं की कहूँगा आई एम वेरी टायर्ड, यू नीड नॉट से आई एम मच टायर्ड, वो गलत हो जाना। मैंने दसो कि समझ पा रहे हो। अगे की है आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, इत्थे वेरी की जगह आप लिखांगे मच। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं। सो इट इज मच इंटरेस्टिंग पिक्चर, नो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड की जगह लिखूंगा आई वॉज मच एग्जॉस्टेड। शी डिड दिस वर्क वेरी क्विकली, ठीक है। सो इतने केड़ा वर्ड यूज होया, वाइजर। सो आप की लिखांगे शी इज वेरी वाइजर, मच वाइजर। आज समझ पा रहे हो कि नहीं, मच एडवर्ब का काम करेगा इतने। शी इज मच वाइजर दैन हर मदर, ठीक है। आप सीधा भी लिख सकते हैं शी इज वाइजर दैन हर ब्रदर, इट्स फाइन। शी डिड दिस वर्क वेरी क्विकली। इतने वेरी अगेन एडवर्ब है, तो वेरी किहदे लई यूज किया गया, क्विकली। क्विकली किहदे लई यूज किया गया, डिड दे लई। डिड लई कि शी लई, हाँ डिड का की मतलब होंगे करना। डिड हेल्पिंग वर्ब भी होंगे, डिड मेन वर्ब भी होंगे। इत्थे किस तरह यूज किया गया, so and to should not be used without that adverb clause and to infinitive respectively. सो आ दोनों यूज किए जाते हैं। सो दे नाल की यूज किया जाता है दैट, ते टू दे नाल की यूज किया जाता है टू, टी डबल ओ दे नाल टी ओ टू। वेरी एंड मच मे बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सो एंड टू। वेरी या मच यूज किए जा सकते हैं सो या टू की जगह पे। फर्स्ट सेंटेंस माई ब्रदर इज सो हेल्दी, जगह आप की लिख सकते हैं वेरी हेल्दी, use very in place of so. She is very kind, here very means to extend, काफी हद तक she is very kind. She is too poor to study further, जिथे to की जगह मैं so poor लिखना है तो मैंने इत्थे की लिखना पड़ेगा that she can't study further, to study नू कटना पड़ेगा। She is so poor that she cannot study further. She is too healthy means over healthy, so say very for too. So अपने ते की लिखना चाहिए very। जो healthy बारे दसना है तो अपन नू केड़ा वर्ड यूज करना चाहिए very, क्योंकि too जिहड़ा नेगेटिव हुंदा है, so it is too bad, ये सही है। She is too healthy ਇਹਦਾ मतलब एक ओवरवेट हो गई। बट जे आप इन पॉजिटिव वे ना दसना है तो आपको टू की जगह की लिखना चाहिए वेरी। सो मैं तो एक सेंटेंस लिखे शी इज टू वीक टू वॉक, शी इज टू वीक टू वॉक। She is too weak to walk,
ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है। कि ਇਹਦਾ कोई होर भी तरीका है लिखन का? सो आप टू की जगह की लिख सकते हैं? सो आप इदा लिख सकते हैं, शी इज सो वीक दैट शी कांट वॉक। या तो आप TOO तो टू का स्ट्रक्चर यूज करांगे। जे आप इतने सो लिखना तो इतने क्या रहेगा? दैट। बट याद रखना इतने इन्फिनिटिव आना है, इतने क्लॉज आना है। ये आप चेक करांगे इन्फिनिटिव तो क्लॉज की फर्क है। फर्दर इनफ इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सो इनफ जिहड़ा है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है तो एडवर्ब का भी। एज एन एडवर्ब इट इज़ ऑलवेज प्लेसड आफ्टर द एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज। तो जे वो एडवर्ब वांगू यूज किया जाए तो वो बाद में आता है कि एडजेक्टिव दे। एज एन एडजेक्टिव इट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। सो नाउन तो ये पहला आंदा है, एडजेक्टिव तो ये बाद च आंदा है। शी इज इनफ वाइज टू अलाउ हर सन टू गो। सो इतने जो वर्ड है वाइज, एक ही है, नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव तो बाद आना है, नाउन तो पहला आना है। केड़ा वर्ड? इनफ। शी इज इनफ वाइज टू अलाउ हर सन टू गो। शो जो वर्ड है वाइज, एक ही है, नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव। सो क्योंकि ये एडजेक्टिव है सो सानू वर्ड इनफ इत्थे नहीं लिखना चाहिए। शी इज वाइज इनफ टू अलाउ हर सन टू गो। शी हैज इनफ मनी टू स्पेंड। इत्थे जो वर्ड है मनी, एक ही है। नाउन, इस करके जो वर्ड है इनफ ये मनी तो पहला यूज किया गया है, सही है। शी इज टू काइंड टू हेल्प एवरीबडी। सो शी इज टू काइंड, जो आप नोटिस करिए टू जो वर्ड है वो आप इस तरह यूज क्यों करांगे? क्योंकि टू जो नेगेटिव है, बट काइंड जो वर्ड है वो की है? पॉजिटिव है। सो आप इधर लिखांगे शी इज काइंड। शी इज इनफ काइंड तो नहीं लिख सकते, कि लिखना पड़ेगा शी इज काइंड इनफ। ठीक है, सो से काइंड इनफ, वेरी काइंड इन प्लेस ऑफ टू। सो यहां तो आप इतने की लिखांगे काइंड इनफ, यहां पर की लिखांगे वेरी काइंड। शी इज वेरी काइंड टू हेल्प एवरीबडी, या फिर शी इज काइंड इनफ टू हेल्प एवरीबडी। इज इट क्लियर? शी इज टू वीक टू पास, ये सही है। सो इत्थे आ सही क्यों है? क्योंकि जो वर्ड है टू एक इहदे नाल यूज किया गया वीक ना, ते जो कि जस्टिफाई करता है वीक एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। टू एज वेल ऑल्सो आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ बिसाइड्स, in addition to, in affirmative sentences, but also cannot be used in end position. Also नो आप कितने यूज नहीं कर सकते? एंड पोजिशन। सो टू द मतलब वी, एज वेल या ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल शी फाउंड हर बैग एंड मनी टू, या एज वेल। शी प्लेस द पियानो एंड द हारमोनियम टू, या फिर एज वेल। शी फाउंड हर बैग एंड मनी टू एज वेल हो सकता है, बट ऑल्सो नहीं हो सकता। ऑल्सो जो वर्ड है वो आप एंड च नहीं लिख सकते, उन मनी तो पहला लिखना पड़ेगा। शी फाउंड हर बैग एंड ऑल्सो मनी। सो जो वर्ड है ऑल्सो मतलब ए भी, एज वेल का मतलब ए भी, तो टू मतलब ए भी। सो ये दोनों है टू तो एज वेल, ये आ सकते हैं लास्ट विच, या पहला भी आ सकते हैं,
लास्ट भी आ सकते हैं, बट जिहड़ा ऑल्सो है वो हमेशा पहला आ सकता है, बाद विच नहीं। Adverbs as should be used to introduce predicative of the verb regard, describe, define, treat, view, know. Adverb as should be avoided to introduce predicatives of the verb name, elect, think, consider, call, appoint, make, they choose. I regard him my brother. So इत्थे आप ये ध्यान देना है, रिगार्ड मतलब सम्मान करना। आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, मैं उन्होंने ब्रदर वांगू सम्मान करता है। सो मैंने इत्थे की लिखना चाहिए एस, क्योंकि मेरा ब्रदर तो नहीं है, ब्रदर वर्गा ही हो सकता है ना। कि समझ पा रहे हो कि नहीं? आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। सो इत्थे ये समझ आता है कि यह जिहड़ा परसन होएगा हिम, ओहदा ब्रदर नहीं है, बट ब्रदर वर्गा हो सकता है। सो इस करके आप इत्थे किहड़ा वर्ड यूज करांगे? एस। सो आप एस कित्थे यूज करना है? जिथे आप रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो की गल करते हैं, बट जिथे नेम, इलैक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज की गल करनी है तो उदों आप एस यूज नहीं करना। मैं दसदा किवें। लिखा साइंस हैज़ बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ नेचर। सो साइंस हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर। शी इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट डांसर इन द टाउन। सो इत्थे एज आप यूज नहीं करना। इत्थे आप एज क्यों नहीं यूज करना? ड्रॉप एज आफ्टर कंसिडर। देखो जे मैं इत्थे वर्ड यूज करा इलैक्ट, किसी परसन नूं जे इलैक्ट किया जाता है तो उन्होंने सीधा इलैक्ट किया जाएगा कि उन्होंने किसी वांगू इलैक्ट किया जाएगा? अपॉइंट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी नूं अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेजिडेंट ऑफ अ कंपनी, तो उन्होंने प्रेजिडेंट अपॉइंट किया जाएगा कि प्रेजिडेंट वांगू अपॉइंट किया जाएगा? प्रेजिडेंट ही अपॉइंट होएगा ना। प्रेजिडेंट वांगू का मतलब की होया? प्रेजिडेंट वांगू का मतलब होंगे प्रेजिडेंट नहीं है बट वो वर्गा है। नहीं समझ आ रही? देखो इत्थे थोड़ा समझना तुसी। इत्थे ये मैनू समझ आता है कि वो मेरा ब्रदर नहीं है बट वो मेरे ब्रदर वर्गा है। ये आंदा है समझ के नहीं? पक्का बट ऑब्वियस तुहानू समझ आता है कि नहीं? भरा थोड़ी है। साइंस हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस नूं की कहा जाता है? एज स्टडी ऑफ नेचर। सो नेचर की स्टडी नहीं है बट वो वांगू उन्होंने डिफाइन किया जाता है। यदि होर कई डेफिनेशन हो सकती। शी इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट डांसर इन द टाउन। सो उन्होंने कंसिडर किया जाता है, मन्निया जाता है। की मन्निया जाता है? बेस्ट डांसर वांगू मन्निया जाता है कि बेस्ट डांसर मन्निया जाता है? बेस्ट डांसर। The teacher called him as stupid. So इत्थे की कहना चाहिए? The teacher called him stupid. उन्होंने stupid किया कि stupid वांगू किया? The principal appointed him as peon. उन्हें पियोन वांगू उन्होंने अपॉइंट कर लिया। क्यों उन्होंने पियोन अपॉइंट कर लिया? पियोन वांगू मतलब पियोन नहीं है, वो वर्गा है। सो इतना कुछ होया नहीं। She thinks her as a fool. और फूल वांगू उन्होंने सोचती है कि फूल सोचती है, वो बेवकूफ समझती है उन्होंने। ही वॉज इलैक्टेड एज द सैकटरी ऑफ अवर क्लब। जे तुम इदा लिख दोगे ना कि शी वॉज इलैक्टेड एज द सैकटरी ऑफ अवर क्लब, तो मतलब उन्होंने क्लब का सैकटरी अपॉइंट नहीं किया, क्लब के सैकटरी वांगू अपॉइंट करता है। तो यदा की मतलब होंगे क्लब के सैकटरी वांगू अपॉइंट करता? नहीं समझ आ रहा? क्लियर हो रहा है? सो आप इत्थे अपॉइंट, कॉल्ड, इलैक्टेड, थिंक,
ਕੰਸੀਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਡਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਬੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਡਵਰਬ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਵਰਬ ਹੈ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, दैट मीन्स ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਨਾउन ਨੂੰ। ਐਡਵਰਬ ਹੈ, दैट मीन्स ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਵਰਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵਰਬ। कुछ सेंटेंसेस है इन्हों आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। पहला है ऑल्दो आई वॉज इन दिल्ली लास्ट मंथ आई नेवर मैट हिम। वो कहता पिछले महीने मैं दिल्ली सीगा, मैं कदी नहीं मिलिया। सही है। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੈਵਰ ਤੇ ਨਾਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, आई नेवर मैट हिम नहीं आना, इत्थे क्या आना है? आई डिडंट या डिड नॉट। पता है कि एक्सप्लेन करा? ओके ठीक है। वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून ऑफ लाइफ मैनली। वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून ऑफ लाइफ मैनली। सो बेसिकली वो कहता है मैनली फेस करना है। की करना है? फेस। तो आप देखिया सी कि जिहड़ा वर्ड हुंदा मैनली ये एडजैक्टिव हुंदा कि एडवर्ब हुंदा? एडजैक्टिव। तो इत्थे की आना चाहिए? एडवर्ब, क्योंकि जिहड़ा वर्ड है किहनूं मॉडिफाई करेगा? मिसफॉर्च्यून नूं, फेस नूं कि वन नूं? फेस नूं मॉडिफाई करेगा। फेस करना है ना मैनली, पर उत्ते मैनली नहीं आना। की आना फिर? मैनफुली। वो आ समझ आंदा है कि आप किहनूं मॉडिफाई करदा है वर्ड? When I got home, I was too exhausted. When I got home, I was too exhausted. जिहड़ा वर्ड है टायर्ड ते एग्जॉस्टेड, उहदे नाल मोस्ट लाइकली आपां किहड़ा वर्ड यूज करांगे? वेरी। हालांकि आपां जिहड़ा भी वर्ड ईडी ना एंड हुंदा है, किहदे नाल? ईडी ना, जिहड़ा वर्ब ईडी ना एंड हुंदा है या ईडी दे नाल जिहड़े एंड हुंदे, उत्थे आपां यूज करदे हां मच। की यूज करदे हां? मच। तो जिहड़े ING ना एंड हुंदे उत्ते की यूज करदे हां? वेरी। इसी तरह जिहड़े पॉजिटिव डिग्री एडजैक्टिव हुंदे उत्थे आपां की यूज करदे हां? वेरी। जिहड़े कंपैरेटिव डिग्री एडजैक्टिव हुंदे उत्थे आपां की यूज करदे हां? मच। बट इत्थे आपां वेरी ही टर्म यूज करांगे। I did not know hardly anyone in the city and so felt lonely.
ਕਰੈਕਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਡਲੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ eliminate I rarely find something in his character that I can admire so ਤੇ something ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ anything अच्छा इतने टू सीगा इतने मच लिखना चाहिए मच सो इतने की आना है डिड नॉट इतने की आना है मैनफुली इतने की आना है मच डिड नॉट मैनफुली मच आई न्यू हार्डली एनीवन डिड नॉट नो तो फिर डिड नॉट कटाएंगे तो न्यू हो जाएगा तो एनीथिंग You have acted nobler than all of us. So मैंने दसना है कि वो बंदा नोबलर है बाकी नालों कि वो काम नोबल करता है इन्ना समझ आता है मैं की कह रहे हैं करेक्ट सो जिहड़ा ओहदा काम है ये वर्ब है सो जे मैं कह राम इज नोबलर देन श्याम वो सही है क्योंकि इस केस च मैं किहनूं नोबल दसदा मैं राम नूं ज़्यादा नोबल है किहदे नालों श्याम नालों नोबल इत्थे एडजैक्टिव है इफ आई से यू हैव एक्टेड नोबलर वो गलत हो जाना है क्यों क्योंकि इत्थे आपां नोबलर वर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो जिहड़ा वर्ड है वो यू नूं मॉडिफाई नहीं कर रहा राम श्याम नूं मॉडिफाई नहीं कर रहा वो किहनूं मॉडिफाई कर रहा है एक्टेड नूं सो इत्थे सानूं की लिखना चाहिए NOBLY मोर नोबली लिख सकते आपां NOBLE नोबली नोबली दे स्पैल किंदा है नोबी चलो चेक कर दें ही इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी इन नीड एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव तो पहला इनफ होंगे कि बाद होंगे बाद विच होंगे डोंट स्टॉप एनीवेयर गो होम फास्टली फास्टली वर्ड नहीं होंदा गो होम की होंदा है फास्ट सो गो फास्ट होंदा है गो फास्टली नहीं होंदा ही हैज नो टाइम टू रीड नॉवेल्स एंड नो डिजायर नाइदर इतने नो ऑलरेडी लिखे है तो मैं नाइदर लिखने की लोड़ है लिखने की लोड़ है नीदर सो नहीं बिल्कुल आप लिखांगे आइदर या फिर इधर कि आप दो नेगेटिव इकट्ठे लिख सकते कि नहीं नाइदर ना नो लिखी है कि आप पढ़िया सी दो नेगेटिव मिलके इंफॉर्मेशन चेंज कर देंगे ही हैज नॉट सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स सिंस आई लेफ्ट हिज दिस प्लेस नॉट ते सेल्डम दोनों इकट्ठे आ सकते हैं सो ते मोर नोबली इत्थे काइंड इनफ फास्ट ईदर नॉट क्या क्लियर हो रहा है नेक्स्ट चेक करो आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट ए मोर इंटरेस्टिंग मैन इन माई लाइफ करेक्ट सो इत्थे क्या आना है आई डिड नॉट या आई डोंट सो यहाँ तो ये प्रेजेंट या पास्ट लिखांगे बट ये नॉट जो नेगेटिव है नेवर ना नहीं आएगा या तो आई डिडंट होएगा या आई डोंट होएगा आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड शी डिड दिस वर्क एज गुड एज शी कुड डू
दिस फ्रूट टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट्स। इतने मोर स्वीटली नहीं आना, कहना स्वीटर। अपन चेक करते हैं। राजा राम मोहन रॉय ट्राइड टू एरेडिकेट सोशल इविल्स विद टूथ एंड नील। ਇਹਦਾ मीनिंग समझ आ रहा है कि नहीं? एरेडिकेट की ਹੁੰਦਾ है? एरेडिकेट की ਹੁੰਦਾ है? खत्म करना। इतने डिड नॉट वेरी एज वेल एज स्वीटर, सो दिस इज करेक्ट। इतने एज वेल एज क्यों आया? क्योंकि इतने एडजेक्टिव यूज होना है कि एडवर्ब? एडवर्ब। एक ही समझ आता है इतने एडवर्ब कितना यूज हो रहा है? सो इतने एज वेल एज किहनूं डिफाइन करता है? वर्क नूं कि डिड नूं? डिड। उन्हें कीता जिन्ना वधिया वो कर सकता है। की कीता? काम। ये नाउन है, एक ही है, सो आ वर्ब नूं मॉडिफाई कर रहा है। एज शी कुड डू। So I feel happy लेट्स सपोज आ दो सेंटेंस लिखे मैं। आई फील हैप्पी ते दे लुक गुड। इन्हां नूं वर्ड बाय वर्ड जो तुसीं दसना होवे तां किस पार्ट्स ऑफ स्पीच नूं बिलोंग करदे है? आई किहनूं बिलोंग करदे है? प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट हो गया। फील की है? हैप्पी। सो ये जिहड़ा वर्ड है फील, लुक, टेस्ट, स्मैल, हेयर, इन्हों आप स्टेट वांगू भी यूज करते हैं। किस तरह? स्टेट। स्टेट एज अ वर्ब। दस्या सी वर्ब नूं किन्ने हिस्से च वंडिया? एक्शन ते स्टेट। जे मैं इत्थे वर्ड यूज करा डू, केड़ा वर्ड यूज करा? डू। डू की स्टेट हुंदा है कि एक्शन हुंदा है? डू की स्टेट हुंदा है कि एक्शन हुंदा है? सो आ केड़े वर्ब्स है? स्टेट। एक मैं सेंटेंस लिखा सी दे फील हैप्पी। एक मैं और भी कुछ लिखा सी, नहीं आई फील हैप्पी। दूसरा किसी दे लुक्स ओके। सीम जड़ा वर्ड है इनू आप केवल लुक वांगू भी यूज करते हैं। दे लुक गुड, दे सीम्स गुड। जो मैं इधर लिखा शी लुक्स वरिड, उदी जगह मैं की लिख सकता? शी सीम्स वरिड। सो आ जिहड़ियां वर्ब्स है ये स्टेट शो कर दी हैं। की शो कर दी हैं? स्टेट।
स्थिति। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, बट ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਐਡਵਰਬ। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक होंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट की होंगे एक तरह का एडजेक्टिव की होंगे। तो ये समझना चाहिए कि आ जी वर्ब है ये एक्शन है, तो आ जी वर्ब है ये किहड़ी है? स्टेट। ये समझ आंदा है? इहदे विच आ अलग है तो आ चीज़ अलग है, इहदे विच आ वाली चीज़ तो ए वाली चीज़ दोनों की है? दोनों की है? सेम। के समझ आंदा है? ਹੁਣ मेरा क्वेश्चन ये है कि इत्थे जे स्टेटिव वर्ब हो या स्टेटिव वर्ब्स है उस तो बाद मैं की लिखना है? एडजेक्टिव लिखना है कि एडवर्ब? एडजेक्टिव, क्योंकि जिहड़ा एडवर्ब है वो इत्थे नहीं आना। एडवर्ब किहड़े नाल आंदा है? एक्शन वर्ब नाल। सो आ जिहड़ी वर्ब है प्ले, राइट, रीड, ये किहड़ियां वर्ब्स है? एक्शन। सो मेरा एक क्वेश्चन है कि राम ते क्रिकेट की ये दोनों सेम है? शी ते लेटर की ये दोनों सेम है? दे ते बुक्स की दोनों सेम है? ये समझ आंदा है? सो जे मैं इत्थे कहां प्लेस, सो राम प्ले करदा है कि इहनूं ही प्ले करदा होएगा, वो लिखदी है कि ये लिखती है, वो रीड करदा है कि ये रीड कर दिया। सो वट दा आंसर इत्थे आ जाएगा, साढ़े कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट की होएगा? दूसरा जो जिहदे उत्ते कोई काम हो रहा है। जे मैं इहदा लिखा आपां नूं पता है ब्यूटीफुल ते ब्यूटीफुली च की फर्क है? पता है कि नहीं पता? पता है कि नहीं पता? ब्यूटीफुल ते ब्यूटीफुली च की फर्क है? चो केड़ा सही है? देखो जी मैं कहां राम प्लेस ब्यूटीफुल के ब्यूटीफुली, या शी राइट्स केयरफुल के केयरफुली? हाँ जी, फर्स्ट विच आ आंसर आना है, सैकेंड विच आ आंसर आना है। समझ रहे हो कि नहीं? देखो सब्जेक्ट तो बाद जिहड़ी वर्ब आंदी है, की आंदी है? वर्ब। इहनूं आपां कई तरह के क्वेश्चन पूछ लईदे है। की पूछ लईदे? उन्हां चों एक तां हू हुंदा है, दूसरा हुम हुंदा है। ये सानूं डायरैक्ट ऑब्जेक्ट दिंदा है, ये सानूं इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट दिंदा है। ये दोनों नाउन हुंदे है। समझ? सॉरी हू कहता मैं, हू नहीं। एक सानूं काहदा आंसर दिंदा है? डायरैक्ट ऑब्जेक्ट काहदा आंसर दिंदा है? वट दा। सो एक दा वट हुंदा है, दूसरा हुम हुंदा है, डायरैक्ट हुंदा है, इनडायरैक्ट हुंदा है, दोनों नाउन हुंदे है। उस तो अलावा सानूं वेयर, वैन, वाई,
हाउ वगैरह, होर भी इस तरह के आंसर मिल सकते। आप वर्ब नूं यही आंसर पूछ सकते हैं, किहड़े हु हूम पूछ सकते हैं, या फिर वेयर वैन वाई हाउ इस तरह पूछ सकते हैं। तो इन्हां दे जिहड़े आंसर हुंदे ने वो सानू किहड़ा आंसर दिंदे? एडवर्ब। हुणे भी कह दो मैं नहीं दसिया, नहीं दसिया ना, मैं तो दस ही नहीं कुछ, बस बच्चे एबसेंट होंगे। जे मैं कहवा राम प्लेस वट कहूँगा तो कोई ना कोई आंसर आएगा। जब मैं कहते आंसर की सीगा राम प्लेस जो भी सीगा, क्रिकेट चैस किद्दां खेडदा है, वधिया खेडदा है। सो वो मैनू एडजैक्टिव लिखना चाहिए कि एडवर्ब? आ जो आंसर है ना द लेटर ते केयरफुली है, वर्ब नू कोई क्वेश्चन पूछो तो आंसर आंदा है, ये पता लग रहा है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, मैंने दसो लेटर मैं की पूछा तो आंसर आएगा, केयरफुली मैं की पूछा तो आंसर आएगा? नहीं तुम समझे नहीं, मैं क्वेश्चन की पूछा है। मैं क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, तुम आंसर कुछ और दोगे, फायदा होता कोई? पहला क्वेश्चन समझो मैं की कह रहा। मैं कहना मैं लेटर आंसर ए, मैं वर्ब नू की पूछा तो मेरे को आंसर आया लेटर, तो मैं वर्ब नू की पूछा तो मेरे को आंसर आया केयरफुली। राइट नू जिहड़ा वर्ड है राइट, राइट वर्ब है ना, इन्हों मैं की क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन किहड़े हुंदे आई हुंदे वेयर वैन वाई हाउ वट हुम, इस तरह हुंदे क्वेश्चन। सो मैं किहड़ा क्वेश्चन पूछा मेरे को आंसर लेटर आ जाए, तो मैं किहड़ा क्वेश्चन पूछा मेरे को आंसर केयरफुली आ जाए। हाँ अच्छा, हाउ ना केयरफुली है, लेटर की लिख रहा की हुंदा है ठीक है समझ आता है। सो देखो आप जे ए वर्ब मैनू दसो राइट, ए स्टेट होंदा है कि एक्शन होंदा है? एक्शन। आपको ये समझ नहीं आता शायद स्टेट ते एक्शन की फर्क है। देखो आ वर्ब्स स्टेटिव है, इन्हां तो बाद आप एडवर्ब नहीं लिखते, की लिखते हैं? एडजेक्टिव लिखते हैं। की लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाउन बारे दसदे, की दसदे? नाउन बारे। बट जे एक्शन वर्ब है उस तो बाद आप एडजेक्टिव नहीं लिखते, उस तो बाद आप की लिखते हैं? एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब बारे दसदे। किहदे बारे? वर्ब बारे। फॉर एग्जाम्पल जिदा हुण मैं इत्थे दो सेंटेंस लिखाए, एक तो मैं प्ले ना लिखाया, एक रीड ना, ते दूसरा तीसरा राइट दे नाल। जे आप कम गो इस तरह लिखिए, स्लीप, समझ रहे हो? ये वर्ब्स है, कि ये है वर्ब्स। कम गो स्लीप राइट प्ले ड्राइव, ठीक है, और अराइव डिपार्ट। आ समझ पा रहे हो मैं की कह रहा है? ये इस तरह दी वर्ब्स है जिहड़ियां एक्शन है। एक्शन वर्ब्स किहड़ियां होंदियां जिहड़ियां आपां अपनी मर्जी दे नाल जदों मर्जी शुरू कर लीए तो जदों मर्जी खत्म कर लीए, ये होंदियां ना एक्शन वर्ब्स। यही होंदे कि कुछ होर दस्सिया मैं कदी? यही होंदियां ना, साडी मर्जी है जदों आपां मर्जी शुरू कर लीए बंद कर लीए। जिहड़ियां स्टेटिव वर्ब्स है, किहड़ियां वर्ब्स? स्टेटिव वर्ब्स है, वो किहड़ियां होंदियां जिहदे ते साडा कंट्रोल नहीं है। जे मैं कहां स्पीक, स्पीक या टॉक, की कहां? स्पीक या टॉक, ये स्टेटिव है कि एक्शन है? एक्शन, एक्शन। एक्शन है बिल्कुल। अच्छा हुण जे मैं कहां शी स्पीक, स्पीक्स, शी स्पीक्स,
इस तो बाद जे मैं कोई नैक्सट वर्ड लिखना होवे तो वट मैं शी स्पीक्स इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सो जो मैं कहा इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश वट की बोल दी है, मैं वो नहीं कह रहा, मतलब वट का आंसर नहीं देना, कोई होर आंसर जिमें कि किस तरह, कदों, किवें, इस तरह जिमें कोई आंसर देना है। सो कि मैं तो कहता ना शी स्पीक्स केयरफुल, शी स्पीक्स केयरफुल, केयरफुली लिखना पड़ेगा कंपलसरी, यस और नो, ठीक है। वो इस करके क्योंकि जो मैं लिखूंगा केयरफुल वो तो मैं शी ले लिख सकता, स्पीक ले थोड़ी लिख सकता, स्पीक्स के लिए मैं लिखना पड़ेगा केयरफुली। हुण इत्थे तुसीं ये ध्यान रखना है कि वो मॉडिफाई किहनूं कर रहा है, शी तो केयरफुली नहीं है, शी तो केयरफुल ही हो सकता है, मैं तो कह सकता शी इज़ केयरफुल, सही है। शी लुक्स केयरफुल हो सकता है, शी सीम्स केयरफुल हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं मैं की कह रहा हूँ, ये मैं क्यों कह रहा है शी लुक्स केयरफुल, शी सीम्स केयरफुल, केयरफुली क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि केयरफुली वर्ब नू मॉडिफाई करेगा तो इत्थे वर्ब एक्शन है ही नहीं, समझ रहे हो। जे मैं कहा राइट केड़ा, इस तो मैं केड़ा वर्ड लिखा सीगा, सेंटेंस क्या सी हुणे, शी स्पीक्स क्या सी ना मैं, अच्छा शी स्पीक्स या शी टॉक्स, हैप्पी या हैप्पीली, शी टॉक्स हैप्पी के हैप्पीली, या शी स्पीक्स हैप्पी के हैप्पीली, नहीं समझ आता इतने, अच्छा आंदा। सो इतने की आना है, हैप्पी, हैप्पीली, और खुशी ना बोल दी है कि वो खुश बोल दी है, तुसी दसो मैं की कमा, वो खुश बोल दी है कि खुशी ना बोल दी है, पक्का खुशी ना ली है, लॉक कर दिया जाए, यस और नो, बिल्कुल सही। सो इत्थे आपां देखो जे कोई वर्ब है जी एक्शन तुहानूं पता ला जाएगा, एक्शन स्पीक जे मैं कहां वो तो मर्जी है उन्हें कदों बोलना कदों नहीं बोलना, यस और नो। जिहड़ा मैं कह रहा ना शी लुक्स हैप्पी के शी लुक्स हैप्पीली, लुक्स का मतलब हुंदा है लगना, इत्थे लुक्स का मतलब देखना भी हो सकता है, उन्होंने तुसीं लुकिंग भी कह सकते हो, शी इज़ लुकिंग, बट लुकिंग का मतलब हुंदा कुछ देखना लभना। शी लुक्स का मतलब इदा भी हुंदा है शी लुक्स हैप्पी, ये मतलब कि वो हैप्पी देख रही है, मतलब कितने हैप्पी, इदा इदा तो मीनिंग नहीं है ना इहदा, शी लुक्स हैप्पी मतलब हैप्पी, जो मैं लग कहा आई लुक चेयर, मैं चेयर देखदा, इस तरह का नहीं है कि नहीं, वो देखना नहीं है, वो इदा लगना होंदा है। शी लुक्स हैप्पी मतलब वो खुश लगती है, लगना एक्शन च नहीं हो सकता, किस होंदा है, स्टेट च होंदा है, की समझ पा रहे हो। इत्थे कुछ ये भी ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह दी वर्ब्स भी होंदियां हैं जिवें कि आ वालियां, ये एक्शन भी हो सकती हैं तो स्टेट भी हो सकती हैं। स्टेट मतलब ये उहदियां स्थिति शो करती हैं, बट एक्शन है मतलब ये कोई एक्शन है शो कर रही है, जिवें कि फील नूं मैं फीलिंग भी लिख सकदा, शी इज़ फीलिंग, हैव नूं मैं हैविंग भी लिख सकदा, ਉਹਦਾ मीनिंग डिफरेंट होंदा है। हैविंग जो मैं लिखदा वो खाना या पीना होंदा है, लुक नूं मैं लुकिंग भी लिख सकदा, बट वो जो लुकिंग होएगा वो देखने वाला होएगा,
एक होंगे स्टेट ऑफ बीइंग, आ वाला एम आर इज, ये भी स्टेट होंगे, की होंगे स्टेट। ये जोड़े एक्शन वर्ब्स होंगे, सॉरी स्टेटिव वर्ब्स होंगे, इन्हों के कंटीन्यूस नहीं होंगे, इतों भी तुहानूं पता लगता है। जोड़े एक्शन वर्ब होंगे उन्होंने कंटीन्यूस होंगे। जे मैं लिखा आई नो द आंसर, कि मैं इदा कह सकता आई एम नोइंग द आंसर। फॉर एग्जाम्पल इतने लिखा शी वॉन्टेड अनदर ओपीनियन, कि मैं इदा कह सकता शी वॉज वॉन्टिंग अनदर ओपीनियन। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? सो नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, फॉरगेट, रिमेंबर, इमेजिन, साउंड, स्मेल, सो सेंस ना रिलेटेड है, इमोशंस है, पोजेशंस है, अदर्स है, बाकी कुछ वर्ब्स है। मैं तो कैसा ना, इट इज कॉस्टिंग दिस मच मनी, इट कॉस्ट दिस मच मनी होंगे है। He depends on you होंगे कि he is depending on you होंगे? He depends on you होंगे? He is depending on you तो नहीं होंगे? या तो आपको इन्ना पता है कि जिहड़ी भी वर्ब है उन्हें ING ला दो, कोई नहीं, काम खत्म। सो आ जिहड़ा वर्ड है टेस्ट्स, ये एक्शन है कि स्टेट है? मैं एक्चुअली तुहानूं पूछना बंद कर देना, क्योंकि मैं तुहानूं कितना भी पूछा आंसर तो तुसीं देना नहीं, या देना है तो इस तरह देना है कि मैनूं सुने ना। सो दिस फ्रूट टेस्ट स्वीटर दैन एनी अदर फ्रूट। सो इत्थे आपां किहड़ा वर्ड यूज़ किया है? स्वीटर। इत्थे स्वीटली नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इत्थे एडवर्ब नहीं आना, इत्थे की आना है? एडजेक्टिव आना है। वी सेल्डम और एवर go to the movie these days because we don't like moving out, so we'll seldom और ever नहीं आना, क्या आना है? never। दोनों सेम होने चाहिए ना जे आप लिखने हैं तो। हुण तुसीं कहोगे इत्थे दो नेगेटिव आ गए, नहीं, इत्थे और लिखे है, और दा मतलब दोनों नहीं होंगे, और दा मतलब होंदा है दोनों चों एक। राम और शाम लिखे है तो मतलब दोनों नहीं है, राम एंड शाम, ते राम और शाम से फर्क समझ आता है कि नहीं? द स्टूडेंट केम टू द क्लासरूम लेटली एंड वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। जिहड़ा वर्ड होंगे लेटली, ये मतलब की होंगे? सो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ट्रिकी है, तो मे बी चलो पूछा जा सकता है। सो इस करके आप इनू परफेक्ट लिखांगे, ठीक है? रीसेंट पास्ट जिहड़ा हुंदा उहनूं आपां किस लिखने हैं? परफेक्ट दे विच लिखने हैं। तुहानूं समझ नहीं आंदा यार, पिछे तुहानूं पूछ रहे हैं। He looks full of energy today because he soundly slept last night. करेक्ट। सो आंसर इज साउंडली, जिहड़ा वर्ड है स्लेप्ट तो बाद आना है। सो ये याद रखना है कि कुछ जिहड़ियां वर्ब्स होंदियां वो ट्रांजिटिव होंदियां। हुणे ना हाथ जोड़ के बेनती है ना पूछण लग पिओ कि ट्रांजिटिव ते इंट्रांजिटिव वर्ब च की फर्क होंदा है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होंदियां ते कुछ की होंदियां है इंट्रांजिटिव। सो जिहड़ियां एडवर्ब्स होंदियां है, जे तां ट्रांजिटिव वर्ब है ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਸਲੈਪਟ, ਇਹਦਾ ਵਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਹੈ। ਆਈ ਕੇਅਰ ਅ ਫਿਗ ਫॉर ਸਚ ਅ ਵਰਥਲੈਸ ਫੈਲੋ। I care a fig for such a worthless fellow।
बेसिकली आई केयर ए फिग नहीं आना, इतने नैगेटिव होना चाहिए। सो इतने की आना चाहिए, आई डोंट केयर ए फिग फॉर सच अ वर्थलेस फेलो, क्योंकि वर्थलेस फेलो है। ठीक है। शी हैड बेयरली नथिंग, शी हैड बेयरली नथिंग, शी हैड नथिंग टू ईट वैन शी केम टू मी लास्ट मंथ। या तो आप बेयरली जो वर्ड ऑलरेडी की है नैगेटिव है, तो नथिंग भी जो वर्ड है ऑलरेडी नैगेटिव है। सो यहाँ तो मैं इतने की लिख दूंगा, एनीथिंग। ठीक है। अच्छा, तो रीसेंटली लेटली नहीं लिखना, तो फिर आप इतने की लिख सकते हैं लेट। लेट की हो गया पास। ओके, सो इतने आप लेट ही लिखना है, क्योंकि एंड वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। सो दैट मीनस जो सेंटेंस है यदा भी सब्जेक्ट की है स्टूडेंट, स्टूडेंट वॉज पनिश्ड है। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट वॉज पनिश्ड बाय द टीचर ऐसे प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है, मतलब ये पास्ट ही होया होएगा। तो फिर आया भी कदों सी हो, पास्ट ही आया होएगा कि नहीं? सो इस करके आप इतने लेटली नू चेंज करके की लिख देंगे लेट। ये तो कुछ पूछना है, पूछ सकते हो। हैव यू सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास? यस, आई हैव नॉट सिक्योर्ड इट। जो यस आंसर है फिर क्या लिखना चाहिए? आई हैव सिक्योर्ड इट। It had been bitter cold the whole month and we preferred staying in the plains. It had been bitter cold the whole month. So थोड़ा ये ध्यान रखना, जो वर्ड है bitter ए एडजेक्टिव होंदा है, की होंदा है? एडजेक्टिव। तो जो वर्ड है cold ए भी की होंदा है? एडजेक्टिव होंदा है। तो bitter एक्चुअली ना cold नू चेंज करने लिए यूज किया गया है। सो आप bitterly cold लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, की होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। ये समझ आता है? डोंट बी अनरीजनेबल एंग्री। एंग्री जो वर्ड है वो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तो अनरीजनेबल भी एडजेक्टिव होंगे है। सो बेसिकली इतने की आना चाहिए? अनरीजनेबली एंग्री विद मी। इज इट क्लियर? Never in the history of India there has been as brave a lady as Rani Lakshmi Bai. देखो जो आप सेंटेंस कितों स्टार्ट करिए, सब तो पहले तो तुहानू समझना चाहिए है कि जो वर्ड होंगे ना नेवर, ये तुसी किते भी लिखो, भावें बाद चो लिखो भावें पहले लिखो, ये एडवर्ब का काम करता है। काहदा काम करता है? तो थोड़ा याद रखना है, जो आप एडवर्ब स्टार्टिंग से लिख दिए तो जो साडा स्ट्रक्चर होंगे सेंटेंस का होंगे एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर, इत्थे बेसिकली क्या आना सी? हैज देयर बीन एज ब्रेव अ लेडी एज लक्ष्मी बाई। दे पे हिम हैंडसम सैलरी, they pay him handsome salary and he is earning 50,000 rupees monthly. So इत्थे क्या आना है? 50,000 rupees a month, क्योंकि जो वर्ड होंगे मंथली एडजेक्टिव होंगे है, तो सानू इत्थे पे अ मंथ है बेसिकली। कदों पे करता है? मंथ। ठीक है, एक महीने दे विच। सो अ मंथ आप लिखांगे। ठीक है, सो इत्थे आ जाएगा। अच्छा, जे हैवंट सिक्योर्ड इट, जे नो लिखना है ता चाहिए फिर, और जो यस लिखना है तो फिर इतने नॉट नहीं आएगा। तो बिटरली आ सकता है रीजनेबली हैज़ देयर बीन अ मंथ।